हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरी क्लास में। मैं आपको पाइप्स एंड सिस्टम्स टॉपिक के क्वेश्चंस करा रही थी। तो इस क्लास में भी एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि पाइप ए इज़ 3 टाइम्स फास्टर देन पाइप बी। क्या है कि पाइप ए इज़ 3 टाइम्स फास्टर देन पाइप बी, मतलब इनकी एफिशिएंसी दी है, एफिशिएंसी के बीच में रिलेशन दी है, एफिशिएंसी ए और एफिशिएंसी बी कि ये कितना तेज़ फास्टर है इससे 3 टाइम्स। पाइप ए इज़ 3 टाइम्स फास्टर देन पाइप बी, मतलब कि ए का अगर एफिशिएंसी 1 है तो 3 टाइम्स है, इसका 3 गुना है, तो 3:1 का रेशियो है इनके एफिशिएंसी के बीच में, ए और बी के। हाँ, एंड टेक्स 32 मिनट्स लेस देन पाइप बी। देखिए इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है तो पाइप ए की तो टाइमिंग कम ही होगी कोई भी काम करने के लिए। एफिशिएंसी अगर इसकी ज़्यादा है तो टाइम तो उसको कम लगेगा। तो टाइम ए और टाइम बी का टाइम और टाइम ए के टाइम के बीच में डिफरेंस दिया है 32 मिनट्स का। 32 मिनट्स का टाइम का डिफरेंस है कि ए को कम टाइम लगता है, 32 मिनट्स कम टाइम लगता है लेस देन बी से 32 मिनट्स कम टाइम लगता है टू फिल द टैंक। फिल द टैंक मतलब कि एक फिल करने का जो काम है अपना, एक वर्क ही है ना, है ये। इस वर्क को करने के लिए, इस टोटल वर्क को फिल करने के लिए ए को 32 मिनट्स बी से कम लगते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी एफिशिएंसी से 3 गुना है। If both the pipe operate simultaneously, then in how much time the tank will be completely filled? बोल कह रहा है कि अगर दोनों साथ में काम करते हैं तो कितना टाइम लगेगा टैंक को फुल करने में। हाँ, तो फिल करने में कितना टाइम लगेगा। अगर दोनों साथ में काम करते हैं तो इसका कैपेसिटी है, ये टोटल वर्क इसका कैपेसिटी होता है इस टोटल वर्क को करने में, या इस कैपेसिटी के इस जितना भी इस टैंकर का कैपेसिटी है वही टोटल वर्क है हमारा। तो टोटल वर्क करने में दोनों लोग आ रहे हैं, दोनों लोग साथ में काम करेंगे तो एफिशिएंसी इंटू टाइम होता है। दोनों रहेंगे तो एफिशिएंसी ऑफ ए और एफिशिएंसी ऑफ बी, और टाइम रहेगा कि कितने टाइम में कर रहे हैं। तो ए और बी जब साथ में दोनों कर रहे हैं तो इसका पूछा है ए प्लस बी टाइमिंग किसका, ए और बी जब साथ में कर रहे हैं तो क्या टाइम लेंगे इस टोटल वर्क को करने में। तो टोटल वर्क मतलब कि टैंकर के कैपेसिटी को फुल करने में कितना टाइम लगेगा, तो यही पूछ रहा है। तो टोटल वर्क हमें पता होना चाहिए, एफिशिएंसी पता होनी चाहिए, टाइम अपने आप निकल जाएगा। इसके लिए क्या दिया, एफिशिएंसी का रिलेशन दिया है। अगर एफिशिएंसी का रिलेशन दिया है तो हम टाइम का रेशियो निकाल सकते हैं। हाँ, कैसे निकाल सकते हैं, एफिशिएंसी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। तो टाइम ए का अगर 3 है तो टाइम, जैसे कि आपको पता है कि एफिशिएंसी 3:1 है, तो एफिशिएंसी ए की क्या हो जाएगी 1:3, यही हो जाएगा ना। एफिशिएंसी इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। हाँ, आप समझ रहे हैं कि 3:1 है तो ये 1:3 हो जाएगा। तो ये टाइम का रेशियो दिया है, बट इनके बीच में डिफरेंस दिया है एग्जैक्ट वैल्यू का कि 32 मिनट्स का डिफरेंस है। तो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, रेशियो में दिया है डिफरेंस कितना, टू पार्ट का डिफरेंस है। तो 2 पार्ट, ये डिफरेंस इधर, ये डिफरेंस इधर, तो 2 पार्ट 32 के इक्वल है, 2 पार्ट 32 के इक्वल है। हाँ, तो 2 पार्ट 32 के इक्वल है, 32 के इक्वल है। तो 1 पार्ट क्या होगा, 1 पार्ट क्या हो जाएगा, इसका आधा 16 दूनी 32, तो 3 पार्ट कितना हो जाएगा, 3 पार्ट कितना हो जाएगा, 16 3 48, हाँ 48 हो जाएगा। तो टाइम ए 1 पार्ट है, ए का टाइम एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ जाएगी ए की। हाँ, जो अकेले इस टोटल वर्क को या इस कैपेसिटी के टैंक को फुल कर लेगा, ए अकेले, टाइम ए 1 पार्ट है, 1 पार्ट मतलब कि 16 और टाइम बी क्या है 3 पार्ट है मतलब 48। हाँ, ये इनकी एग्जैक्ट वैल्यू आई है कि ये एक अकेला ए पाइप तो इस टोटल मतलब कि जो भी कैपेसिटी है या टोटल वर्क है इस टैंकर की, जितनी भी कैपेसिटी है, इस कैपेसिटी के टैंकर को अकेला फिल कर सकता है ए अकेला 16 मिनट में, बी अकेला 48 मिनट में। हाँ, इनकी एफिशिएंसी 3:1 है। इनकी एफिशिएंसी मतलब कि एफिशिएंसी ए की 3 है तो एफिशिएंसी बी की कितनी है, 1 है। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, टोटल वर्क क्या होता है कि टाइम इनका निकल गया है, सब दोनों का अलग अलग टाइम निकल गया है, एग्जैक्ट वैल्यू इनकी आ गई है। हाँ, अगर अकेले आ गई है तो टोटल वर्क क्या होता है अपना, टोटल वर्क क्या होता है एफिशिएंसी इंटू टाइम। इनकी एफिशिएंसी किसी एक का भी आप टोटल वर्क निकाल सकते हैं। कैसे, किसी एक का भी लेकर के एफिशिएंसी, किसी एक का भी टाइम लेकर, इस अकेले इस टोटल वर्क को अकेले टाइम कितने जिस टाइम में कर लेता है अपनी एफिशिएंसी से, वो टोटल वर्क है। बी भी अकेले टोटल वर्क को करता है 48 मिनट में और अपनी एफिशिएंसी से। तो किसी एक का भी लेकर के एफिशिएंसी और किसी एक का भी टाइम लेकर के आप टोटल वर्क निकाल सकते हैं। टोटल वर्क मतलब कि टोटल उसकी कैपेसिटी कितनी है टैंक की।
तो एफिशिएंसी ए की कितनी है 3 है और टोटल टाइम कितना लगा है 16, तो 16 3 48। ऐसे बी का भी लेकर के निकाल सकते हैं, क्योंकि ये बी अकेला इसी टोटल वर्क को कर रहा है अपनी एफिशिएंसी से, तो किसी से भी निकल सकता है टोटल वर्क। हाँ, क्योंकि उनके अकेले अकेले टाइम दिए हुए हैं उस टोटल वर्क को करने के लिए, तो किसी से निकल सकता है। तो टोटल वर्क कितना है अपना 48 है। एफिशिएंसी कितनी है ए की 3 है, एफिशिएंसी बी की 3 है। अब क्या बोल रहा है कि दोनों साथ में काम करते हैं, तो इस टोटल वर्क को कैसे कर लेंगे। ये देखिए टाइम एंड वर्क से ही रिलेटेड है सब। टोटल वर्क को कैपेसिटी समझ रहे हैं यहाँ पे, या टोटल वर्क समझें, आपको जो माइंड में सेट हो वही समझिए कि इसी कैपेसिटी के टैंकर को भरने के लिए कितना टाइम लगेगा या टोटल वर्क करने में कितना टाइम लगेगा। तो अब इसी टोटल वर्क को 48 को करने में अब दोनों साथ में आ रहे हैं तो कितना टाइम लगेगा ये पूछा। तो टोटल वर्क 48 है। टोटल वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफिशिएंसी इंटू टाइम होता है। तो एफिशिएंसी इस टाइम पे किसकी होगी, ए प्लस बी की होगी। टाइम ए प्लस बी कितना लेते हैं, ऐसी ना होगा कि ए प्लस बी साथ में कर रहे हैं तो इसकी एफिशिएंसी ऐड होगी और टाइम ए प्लस बी होगा। तो 48 को दोनों लोग कर रहे हैं तो इसकी एफिशिएंसी 3 है, इसकी एफिशिएंसी 4 है, तो 4 हो गई एफिशिएंसी। और टाइम क्या हो गया, ए प्लस बी दोनों उसका साथ में, तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा 12 मिनट में। क्या हो रहा है कि 12 मिनट में इसको कर ले रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप समझ जाएं। ऐसे भी समझ सकते हैं कि दोनों साथ में करेंगे तो ये 1 यूनिट कर रहा है, ये 3 यूनिट कर रहा है काम, तो 4 यूनिट साथ में करेंगे तो 1 मिनट में देखिए ऐसे भी समझ सकते हैं कि 48 यूनिट है काम, 48 या 48 लीटर का कैपेसिटी है टैंकर की, तो साथ में करना है 48 करना है, टोटल वर्क करना है अपना 48 है। तो साथ में करेंगे तो ए 1 मिनट में 3 कर रहा है, बी 1 मिनट में 1 कर रहा है, तो दोनों 1 मिनट कर रहे हैं, तो 3 + 1 1 मिनट में काम होगा, 1 मिनट में काम होगा। 4 यूनिट 1 मिनट में होगा, क्योंकि साथ में करेंगे तो 4 यूनिट करेंगे 1 मिनट में, 1 मिनट में। तो 4 यूनिट 1 मिनट में कर रहे हैं ना, 1 मिनट में। हाँ, और कितना यूनिट करना है 48 यूनिट, तो 48 यूनिट कितने मिनट में होगा, 48/4, तो कितना होगा 12 मिनट में। ऐसे भी सोच सकते हैं, या जैसे टाइम एंड वर्क में हम करते थे कि टोटल वर्क अगर अकेले अकेले किसी का निकाल करके किसी एक का भी टाइम दिया है टोटल वर्क करने में, टोटल वर्क निकाल लेते थे। फिर टोटल वर्क को करने में इसी 48 को करने में दोनों लोग साथ में करें तो हमें पता नहीं चाहिए एफिशिएंसी जो टाइम है, टोटल वर्क कितना होता है एफिशिएंसी जो टाइम होता है, दोनों साथ में करें तो एफिशिएंसी ए की भी ऐड होगी, एफिशिएंसी बी की भी ऐड होगी और टोटल टाइम ए प्लस बी का होगा। तो ऐसे भी निकल सकता है। आप जिस तरीके से सोचना चाहें ये भी सही तरीका, ये भी सही तरीका। टाइम एंड वर्क जैसा ही एग्जैक्टली है, कोई चेंजेस नहीं है। तो इस क्वेश्चन को आप समझ गए। एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्या आंसर आ गया इसका 12 मिनट में। अगर दोनों साथ में काम करते हैं तो 12 मिनट लगेंगे। एक क्वेश्चन और लेती हूँ, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, देखते हैं ना। आपने एक जैसे कि आपने कभी देखा होगा कि एक क्वेश्चन आता है कि मंकी क्लाइंब का, कि मंकी 2 मीटर ऊपर चढ़ता है तो 1 मीटर नीचे उतरता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप देखे होंगे ना, उसी टाइप का कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि किसी से ना बाय मिस्टेक ना गलती हो सकती है इससे, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है इसमें, देखते हैं। एक क्वेश्चन है कि अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 45 मिनट्स, हाँ, while another pipe can discharge the tank in 1 hour. In how much time the tank will be filled if both the pipes work on alternate मिनट। इस क्वेश्चन को समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मिनट। हाँ, एक बार मैं फिर से क्वेश्चन को पढ़ देती हूँ कि अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 45 मिनट्स। हाँ, एक पाइप जो कि टैंक को फिल करता है 45 मिनट्स में। हाँ, तो क्या है ये 45 मिनट्स में, मान लीजिए एक ए पाइप है एक बी पाइप है, सब दोनों का टाइम दिया है। ए क्या कर रहा है, फिल कर रहा है टैंक को 45 मिनट्स में, तो इसके ऊपर साइन लगा देते हैं प्लस का। और बोल रहा है कि वाइल अनदर पाइप कैन डिस्चार्ज द टैंक इन 1 आवर्स। 1 आवर्स मतलब कि 60 मिनट। और ये क्या कर रहा है,
टैंकी को खाली कर रहा है, तो इसके ऊपर माइनस का साइन लगा देती हूँ। हाँ, तो ये 1 घंटे में खाली करता है। इन हाउ मच टाइम द टैंक विल बी फिल इफ बोथ द पाइप वर्क ऑन अल्टरनेट डे, अल्टरनेट मिनट, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे टाइम मिनट में दिया तो अल्टरनेट मिनट आएगा। तो अल्टरनेट मिनट का कॉन्सेप्ट है, अल्टरनेट डेज का कॉन्सेप्ट है जो हमने पढ़ा था टाइम एंड वर्क में। तो देखिए अल्टरनेट डे पे काम करेंगे, पहले तो टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क मतलब उसकी टैंकर की कैपेसिटी कितनी है, तो 45 और 60 का कितना होगा एलसीएम, 45 और 60 का एलसीएम। तो 60 का टेबल पढ़ेंगे तो 3 6 18 और क्या है 5 4 4 4 से 180 आएगा, इसका 180 आएगा। फिर ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। इसकी एफिशिएंसी ए की कितनी हो जाएगी, 1 मिनट में कितना भर रहा है ये प्लस साइन है, ये माइनस साइन रखिए। 1 मिनट में इसकी एफिशिएंसी है, ये इसकी एफिशिएंसी 1 मिनट में 4, 1 मिनट में 4 यूनिट, 4 लीटर समझे कुछ भी, ए भरता है। 1 मिनट में 3 यूनिट बी, ये फिल करता है, ये खाली करता है, एम्प्टी करता है। ये दिया है क्वेश्चन में कि 1 मिनट में 4 यूनिट भरता है ए, तो वो 1 मिनट में 3 यूनिट खाली करता है बी। ये दिया है क्वेश्चन में। अब क्या बोल रहा है, अल्टरनेट डे का कॉन्सेप्ट, दोनों काम कर रहे हैं लेकिन क्या है अल्टरनेट डे पे। तो अल्टरनेट डे का कॉन्सेप्ट अपने टाइम एंड वर्क में पढ़ा है, ए बी ऐसे करते थे ना कि कोई भी ए या बी ए बी ए ऐसे होता था ना, ऐसे ही ना। फिर पेयर्स में लेते थे कि मान लीजिए वन डे ये कर रहा है, 1 डे ये कर रहा है, तो 2 दिन में कितना काम हो रहा है, पेयर्स में 2 दिन में ये काम हो रहा है, 2 दिन में ये काम हो रहा है। फिर जहाँ पे काम नहीं होता था वहाँ पे एंड करके जो भी काम बचता था वहाँ से उनको ब्रेक करके अलग अलग लेते थे, ऐसे करते थे ना। फिर बी ए ऐसे करते थे ना हम लोग। तो इसमें है या तो ए स्टार्ट करता था या बी स्टार्ट करता था। इसमें क्या बोला है कि कौन स्टार्ट कर रहा है, इसमें कुछ दिया है क्या, बिल्कुल नहीं दिया। फिर कैसे आप समझेंगे कौन स्टार्ट करेगा, क्वेश्चन तो हमें करना ही है। ऐसा तो नहीं है कि कांट बी डिटरमाइन वाला क्वेश्चन है ये, ऐसा तो है नहीं। अब देखिए कैसे पता चलेगा कि कौन स्टार्ट करे। अच्छा एक बात बताइए, ये फिल कर रहा है, ये खाली कर रहा है ना, ये फिल कर रहा है, ये खाली कर रहा है। एक बार जब टैंक ऑलरेडी खाली ही ना है तो खाली टैंक को कोई खाली कर सकता है क्या, नहीं कर सकता है। बी क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, और ए क्या कर रहा है, भर रहा है। तो कोई खाली टैंक को कोई भर सकता है, स्टार्ट भरने से हो सकता है। क्या खाली टैंक को कोई खाली कर सकता है क्या, बिल्कुल नहीं कर सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो बी अगर खाली बी से स्टार्ट करें हम, तो खाली टैंक को ये खाली कर रहा है, स्टार्ट इस यहाँ से करेंगे तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो खाली टैंक को कोई भर सकता है स्टार्टिंग से, तो वो पॉसिबल है। तो इससे क्या पता चला कि जो मतलब कि इनलेट पाइप है वो स्टार्ट करेगा। इससे क्या पता चला अपने को, इनलेट पाइप क्या करेगा, स्टार्ट करेगा, मतलब कि ए स्टार्ट करेगा। इतना समझ आया। हाँ, तो ए स्टार्ट करेगा। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। या ये देखिए इसमें एक चीज़ कॉन्सेप्ट क्या था कि कौन स्टार्ट करेगा, और इसमें बोला नहीं है। फिर भी हमें समझना पड़ेगा कि कौन स्टार्ट करेगा, और वो हमें अपने से समझना पड़ेगा क्योंकि इनलेट पाइप ही स्टार्ट कर सकता है। तो ए स्टार्ट करेगा मतलब कि ए से स्टार्ट होगा, फिर बी खाली करेगा, ये प्लस ये माइनस, फिर ए आएगा प्लस, फिर बी दूसरे मिनट पे आएगा माइनस, ए प्लस बी माइनस, ऐसे सीरीज चलती जाएगी, ए बी ए बी ए बी। तो ए और बी, तो इनकी ये ए कितना कर रहा है, 1 मिनट में, पहले मिनट में ए करेगा तो 4 यूनिट भरेगा। बी क्या करेगा दूसरे मिनट पे -3, मतलब 3 यूनिट खाली करेगा। तो इन दोनों को मिलाएंगे अगर 2 मिनट में, 1 मिनट में ये, फर्स्ट मिनट में ये, और 1 मिनट में ये। हाँ, इन दोनों को ऐड करेंगे कि पहली बार भरा जा रहा है तो दूसरे मिनट पे खाली किया जा रहा है, तो 4 में से -3, 4 लीटर भरा तो 3 लीटर खाली हुआ, तो 1 लीटर भरा। फाइनली क्या हुआ, 1 ही लीटर भरा। तो 1 यूनिट अपना काम हुआ, 1 यूनिट काम हुआ कितने मिनट में, 2 मिनट में। 2 मिनट में अपना कितना काम हुआ, 1 मिनट। तो 2 मिनट्स में ए और बी मिल गए। तो ए माइनस बी लिख रही हूँ कि जिससे कि ये पता चले कि ए प्लस में है, बी माइनस में है। तो ए और बी दोनों साथ में है, अगर ए माइनस बी का पेयर ले रही हूँ मैं, या ए प्लस बी भी समझ कि दोनों साथ में काम करें, तो 2 मिनट में एक यूनिट अपना काम हो रहा है। और कितना यूनिट करना है, 180 यूनिट। तो हम टाइम एंड वर्क में क्या करते थे इसको समझिएगा, लास्ट तक समझिए। 180
डायरेक्टली 1 से 180 तक आना तो 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कर सकते हैं ना, लेकिन क्यों नहीं करेंगे इसका रीज़न समझिए कि अगर हम कर रहे हैं ए प्लस बी का डायरेक्टली पेयर ले रहे हैं उनको तुरंत करने के लिए 180 पे आने के लिए, तो एक बात बताइए लास्ट में कौन आ रहा है, लास्ट में कौन आ रहा है, अगर पेयर में ही काम हो जा रहा है हमारा तो लास्ट स्टेज पे लास्ट पे आ रहा है खाली करने वाला। बट हम खाली करने वाला क्यों लेंगे, हम खाली करने वाला क्यों लेंगे, एम्प्टी वाला क्यों लेंगे, हमें तो भरना है, तो भरने वाला शायद खाली करने वाले स्टेज से पहले ही भर जाए। तो ये समझने की कोशिश करते हैं, मैं आपको समझाती हूँ। ये देखिए उस टाइप का क्वेश्चन है जो टोटल वर्क में दोनों ये काम के अगेंस्ट है, ये काम के अगेंस्ट है, तो काम के साथ जो हो रहा है ना वहाँ तक लेंगे। तो उसके लिए क्या करना है ना, इसके लिए क्या करना है कि 180 पे डायरेक्टली नहीं पहुँचेंगे, 180 में ना लास्ट स्टेज पे खाली करने वाला काम हो रहा है, बट हमें भरने वाले काम पे जाना है। तो भरने वाले काम के लिए क्या करेंगे कि जो लास्ट स्टेज पे 180 डायरेक्टली ना इनसे मल्टीप्लाई करके 180 से कुछ कम पहले लेंगे। और कितना कम लेंगे, जो भरने वाला है ना लास्ट स्टेज पे हम भरने वाले को समझेंगे, भरने वाले समझेंगे कि लास्ट स्टेज पे कौन काम कर रहा है, भरने वाला। तो कितना काम कर रहा है लास्ट स्टेज पे, कितना काम कर रहा है, 4 यूनिट। तो 4 माइनस करके ही काम करेंगे, 10 में 4 गया 6 फिर 7 176, 176 काम पेयर में करवाएंगे, 176 काम 180 की जगह पे 176 काम करवाएंगे, 176 काम पेयर में करवाएंगे, क्योंकि हमें भरने का काम करना ना कि खाली करने का काम करना। तो शायद भरने वाले काम पे ही हमारा काम कंप्लीट हो जाए, खाली करने वाला काम क्यों करें, खाली करने वाले को क्यों ऐड कर लें स्टार्टिंग से ही पेयर में ही। नहीं, आप क्या करेंगे, ये मंकी क्लाइंबिंग का जो क्वेश्चन होते हैं उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। कैसे कि जब मंकी भर चढ़ता है फिर लास्ट स्टेज पे उसको डायरेक्टली नहीं कर देते, लास्ट स्टेज पे जितना वो क्लाइंब करता है जहाँ पे ऊपर चढ़ने वाला काम होता है उस उतना माइनस कर लेते हैं। मतलब कि 176 लेंगे, 180 में से पहले 4 को घटा लेंगे, जो लास्ट स्टेज पे हमें 20 1 से करवाना है, लास्ट स्टेज में हमें फिल करवाना है और ए से, तो कितना वो लास्ट 1 मिनट में कितना भरता है 4, तो 4 माइनस करके रख लेंगे 176 पेयर में करवाते हैं। 176 पेयर में करवाने के लिए क्या करेंगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 176 का, 176 यूनिट के लिए 1 इंटू 176 करेंगे तो कितना आ जाएगा 176 यूनिट काम होगा। तो इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 का 176 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना आया 2 छक्का 12 फिर 2 सत्ते 14 की 15 2 एकम 2 1 3 352 यूनिट, 352 मिनट हो गया। 352 यूनिट में 352 मिनट में 176 यूनिट काम हुआ 352 मिनट में। अब जो 4 यूनिट बचा ये पेयर्स में हुआ, एक बार भरा फिर दूसरे मिनट पे खाली हुआ फिर भरा फिर खाली हुआ फिर भरा फिर खाली हुआ, ऐसे ऐसे करते करते 352 मिनट लगे 176 पेयर में और 176 यूनिट काम हुआ। लास्ट कितना बचा है, लेफ्ट कितना बचा है, अपना काम कितना बचा है, लेफ्ट काम कितना बचा है, अपना काम लेफ्ट में कितना बचा है, रिमेनिंग वर्क कितना बचा है कि 176 काम हो गया, 176 काम हो गया, 176 काम हो गया, 176 यूनिट फिल हो चुका, फिल्ड, हाँ फिल्ड। अब क्या बचा है, लेफ्ट कितना बचा है, लेफ्ट वर्क कितना बचा है अपना 4 यूनिट। तो ये तो किस के साथ हुआ, ए और प्लस बी दोनों साथ में कर रहे हैं, तो 176 यूनिट काम हुआ है और कितने मिनट में 352 मिनट में। अब जो लास्ट यूनिट बचा है 4 को कौन करेगा, ये तो पेयर पे ख़त्म हुआ, पेयर ख़त्म होने के बाद नया पेयर स्टार्ट करने के लिए कौन आएगा, ए आएगा, ए का टर्न आएगा। तो ए अपने कितना करता है 1 मिनट में, कितना करता है 1 मिनट में 4 करता है, और 4 कराना है तो 4 ख़त्म, उसी लास्ट स्टेज पे लास्ट मिनट पे कौन करेगा 4 करेगा। तो 1 मिनट इधर है और 352 मिनट इधर है, तो 352 प्लस लास्ट 4 यूनिट जो है काम ए करेगा, तो 352 प्लस 1 तो 353 मिनट लगेंगे इसको काम करने में। 176 इधर हुआ, 4 जो बचा 4 यूनिट ए अकेला लास्ट में करेगा, उसका टर्न रहेगा तो 353 करेंगे। आप समझ गए होंगे। अगर आप देखिए वैसे करते 2 इंटू 180 करते कितना आता, 18 दूनी 360 पहुँच जाता। 360 पे पहुँचने की क्या जरूरत है, 360 अगर आप 180 से डायरेक्टली 180 से वो करते तो क्या होता है कि देखिए अगर आप दिख रहा है ना आपको कि देखिए 18 दूनी 36 होता है, इधर 360 होता है, अपना 153 पे काम हो जा रहा है। हाँ तो कितना कम है, इधर 7 कम है, 7 मिनट कम है। तो आप क्या करते पेयर में बनाते तो 360 पहुँचता, बट हमारा काम देखिए एक क्या हो रहा है कि एक यूनिट आप क्या कर रहे हैं कि 353 पे जो काम हो रहा है आप पेयर में ले करके 360 पे पहुंच जाएंगे, जो कि क्या हो रहा है कि हर बार 1 यूनिट बढ़ रहा है, एक यूनिट बढ़ रहा है, घटा रहे हैं, कम कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, यही कर रहे हैं। बट लास्ट ये ऐसा क्वेश्चन इस क्वेश्चन को करने के लिए लास्ट में जितना यूनिट जो फिल करने वाला काम है उसी से उतना ही हमें माइनस करके काम करवा देना है पेयर में। लास्ट स्टेज पे आकर के ए का टर्न रहेगा,
उससे काम करवा के काम को ख़त्म करना। अगर आप 180 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई करें 360 पहुँच जाता। 360 बहुत ज़्यादा है, देखिए 353, 7 मिनट का डिफरेंस है, 7 मिनट का डिफरेंस है। मतलब कि कितने पेयर्स बनते हैं इसमें, 3 पेयर, 3 पेयर और बनते, 3 पेयर और बनते एक एक मिनट के, तो 6 मिनट होता। फिर लास्ट में 1 मिनट के लिए ए से काम करवाते, तो 3 मिनट समझ रहे हैं आप, क्योंकि वो क्वेश्चन में उल्टा और बढ़ जाता। मतलब आप क्या कर रहे हैं उसमें, एक बार उसको भर रहे हैं, फिर खाली कर रहे हैं, भर रहे हैं, खाली कर रहे हैं, यही कर रहे हैं ना, जबकि हमारा 353 पे ही काम हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन को भी आप समझे होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था। ये क्वेश्चन आपने किया होगा, अगर आपने ये क्वेश्चन का अगर ये टॉपिक आपने पढ़ा है तो ये क्वेश्चन जरूर किया होगा। अगर आपके क्वेश्चन में थोड़ा भी कॉन्सेप्ट में इधर उधर रहा होगा तो मुझे उम्मीद है कि मैंने अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया होगा। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्लास में भी मैं क्वेश्चन ही लेके आऊँगी पाइप एंड सिस्टम का। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मैं कराती हूँ। तो इस क्लास को यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच।